हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति है और आप देख रहे हैं मॉम्स टाउन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज़ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपका बेबी का तरल पदार्थ कम हो गया है तो उसे कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। तो एमनियोटिक फ्लूइड वो तरल पदार्थ है जो बेबी को 9 महीने के अंदर सराउंड करके रखता है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यानी कि अगर आपको कहीं झटका लगता है या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप गाड़ी में जाते हैं और कोई आपको गड्ढे से होकर गुजरते हैं तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। उससे चोट आपको लग सकती है बट बेबी आपका बिल्कुल सुरक्षित है आपके वूम के अंदर बिकॉज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेबी के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और मदर्स की हेल्थ को इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो लेवल है उसके अंदर है, यानी कि बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है और एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से वो अच्छे से मूव कर पाएगा, आपको किक काउंट बहुत अच्छे से महसूस होंगी। और अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल सही है तो बेबी उस फ्लूइड को स्वेलो भी कर पाएगा, वो यूरिन पास कर पाएगा, उसकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी, वो ब्रीद अच्छे से कर पाएगा, उसके लंग्स अच्छे से ग्रो करेंगे। यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ओवरऑल बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वह किसी भी वजह से कम हो जाता है तो ये बहुत कंसर्न की बात है, आपको डॉक्टर से बात करना है। और मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जिससे अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड है जो सर्टेन लिमिट से थोड़ा सा कम है, यानी कि थोड़ा कम है, तो उस ऐसे टिप्स को अपना के कैसे बढ़ा पाएँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये उन लेडीज़ के लिए नहीं है जिनका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है। तो अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी बिकॉज मेडिकल ने ऐसा बहुत एडवांसमेंट हो गई है मेडिकल साइंस में, जिससे कि अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम या ज़्यादा है तो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देके उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। एंड ये पॉसिबल है अगर ये सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर में हो। अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो आई एम सॉरी, ये बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चे के हाथ में आने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है, अगर आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाता है तो उसको हम किस प्रकार से इंक्रीज़ करें। तो फर्स्ट पॉइंट्स फ्रेंड्स है कि आपको पानी पीना है, यानी कि अपने आपको हाइड्रेट रखना है। आपको एक दिन में लगभग 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज़ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मदर्स के जो वाटर कंटेंट है उससे बना होता है। तो अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगी तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल सही रहेगा। और दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने ऐसी चीज़ नहीं खानी है जैसे जंक फूड हो गया। आपको ऐसा फूड नहीं खाना है जो आपको डिहाइड्रेट कर दे। जी हाँ, सेकंड पॉइंट है कि आपको डिहाइड्रेट होने से बचना है। आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और मैदे से बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें ऐसी कम खानी हैं। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है सर्टेन अमाउंट से कम है तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा। और मैं समझ सकती हूँ कि हम एज़ एन इंडियन चाय और कॉफ़ी की हमें बहुत लत लगी होती है, तो आप उसको कम क्वांटिटी में पी सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको अपने एमनियोटिक फ्लूइड में चेंजेस नहीं लाने, यानी कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल सही मात्रा में अगर आपको रखना है तो। और तीसरा है कि आपको ओवर एग्जॉस्ट होने से बचना है, यानी कि आपको कई लेडीज़ को ये बहुत भ्रांति होती है कि अगर आप अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बहुत घर के काम करेंगी तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ओवर एग्जॉस्ट होने से बचना है, आपको पूरा रेस्ट लेना है। हाँ, आप थोड़ा बहुत काम घर के कर सकती हैं लाइक कुकिंग या थोड़ा ऐसा काम जिससे कि आप एग्जॉस्ट ना हो। और जब भी आपको ज़्यादा पसीना आने लगे तो आप समझ लीजिए कि बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि अब आपको रेस्ट चाहिए, आपको पानी चाहिए, और इससे आपका एमनियोटिक फ्लूइड सही रहेगा अगर आप ज़्यादा रेस्ट लेंगी तो। और फोर्थ पॉइंट है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ऐसी कुछ हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। 30 मिनट्स की आपको वॉकिंग करनी है, लाइट वॉकिंग करनी है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहे और बॉडी में जो फ्लूइड है उसकी मूवमेंट भी होती रहे, और इस वजह से आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी सही रहेगा।
तो दोस्तों ये थी आप अपने एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे इंक्रीज़ करें। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप ये सब चीज़ें करते हैं लेकिन फिर भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम रहता है। तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ऐसी रीज़न्स होते हैं, यानी कि जैसे कि मदर्स का बीपी बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। शुगर बढ़ जाना, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड शुगर कहते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में होती हैं तो उससे भी कई बारी जो है आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है। उस केसेस में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। आपको वो प्रॉपर मेडिकेशन देंगे जिससे आपका बीपी जो है सही लेवल पे रहेगा, आपका शुगर जो है मेंटेन रहेगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड भी आपका ठीक रहेगा। इन केस अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आप जाके देखते हैं कि आपके बेबी की जो है ग्रोथ रिटार्ड हो रही है या एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, तो उस केस में कई बारी क्या होता है कि बेबी में जेनेटिक डिफेक्ट भी रहता है या एमनियोटिक फ्लूइड की जो झिल्ली है वो फट जाती है, तो उस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड लीक करने लगता है, तो उससे भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड सही मात्रा में नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। काबिल है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और आप उनको देख पाएँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि आपको अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मेरी वीडियो से आपको कन्फ्यूजन है तो आप उस बारे में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच। यू हैव अ गुड डे।